हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक एनालॉजी का पार्ट फिफ्थ। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एसएससी में पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है हम लोग का वो है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकेंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। ठीक है, अब हम लोग को ये चीज़ दी हुई है, यहाँ पे ये है कि ये जो पहला वर्ड है वो जैसे रिलेटेड है सेकंड वर्ड से, वैसे ही हम लोग को बताना है कि ये थर्ड वर्ड जो है वो फोर्थ वर्ड से कैसे रिलेटेड होगा। मतलब ये जो फोर्थ वर्ड निकालना है वो इससे रिलेटेड होना चाहिए, वैसे ही जैसे ये रिलेटेड है इससे। ठीक है, तो मेडिसिन है यहाँ पर और वो लिखा है यहाँ पे डिजीज। तो मेडिसिन तब दी जाती है जब कोई बीमारी होती है। मेडिसिन का मतलब दवा, डिजीज का मतलब बीमारी। तो मेडिसिन तब दी जाती है जब कोई डिजीज होती है। उसी तरीके से फूड तब दिया जाता है या फूड तब खाया जाता है जब भूख लगी हो। तो भूख का होता है हम लोग का हंगर। ठीक है, तो मेडिसिन तब दी जाती है जब डिजीज हो और फूड तब दिया जाता है या फूड तब खाया जाता है जब हंगर फील हो रहा हो। ठीक है, भूख लग रही हो। ठीक है, ये चीज, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, एसएससी सीजीएल 2019-20 का क्वेश्चन है ये। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकेंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर एंड द सिक्स्थ नंबर इज रिलेटेड टू द फिफ्थ नंबर। तो जैसे यहाँ पे ये नंबर इससे रिलेटेड है, ये नंबर इससे रिलेटेड है। यहाँ पे ऐसे देखें कि ये एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये। तो ये नंबर जैसे इससे रिलेटेड है, ये नंबर इससे कैसे रिलेटेड होगा। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये इसको डिवाइड कर देते हैं। अगर हम लोग तो 72 को अगर 12 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसी टेबल पे आता है, तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, अब 22 से 242 अगर डिवाइड करें, ठीक है, तो ये 22 से ये 1 टाइम्स पे 22, उसके बाद फिर से ये 22। ठीक है, तो ये 11 टाइम्स पे जा रहा। तो अब यहाँ पे ये इनका कोई रिलेशन नहीं बन रहा कि हम कैसे कह दें कि किससे मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है कि ये जो नंबर आ रहा है, ठीक है, ये जो नंबर आ रहा है 72, ये तब आ रहा है जब इस नंबर को, इस गिवन नंबर को 12 का हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं इसी नंबर को 2 से डिवाइड कराने में। तो जब ऐसा करेंगे तो 12 इंटू ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6, और 12 6 जा हो जाएगा 72। तो ये निकल के आ गया। अब इसी चीज को, इसी लॉजिक को अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें, 242 डिवाइडेड बाई 22 हमने ऐसे निकाला, निकल के आया 11। अब इसको इधर से चले कि 22 इंटू इसी नंबर को फिर लिख दें और 2 से कर दें डिवाइड, तो ये आ जाएगा 11। तो 22 इंटू 11 हो जाएगा 242, ये आ रहा है। तो सेम चीज अब लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए क्या करना है हम लोग को, ये जो नंबर है पहले उसको लेना है, उस नंबर में मल्टीप्लाई कराना है उसी नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद। तो 2 9 टाइम्स ऐसे हो गया। ठीक है, और फिर ये 18 इंटू 9 हो जाएगा हम लोग को 162। तो आंसर क्या आ गया, 162। तो हम लोग ने इस पे पहले जो रिलेशन था वो ढूंढा, उसी रिलेशन को यहाँ पे देखा कि फिट बैठ रहा है या नहीं। फिर उसके बाद उन जो दो हमें रिलेशन मिले सेम, उसी रिलेशन का यूज करके यहाँ पे हम लोग ने आंसर फाइंड किया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Select the option in which the words share the same relationship as that shared by the given pair of words। तो जैसे यहाँ पे हम लोग को ये दिया हुआ है क्लॉक रेशियो टाइम, यहाँ पे ये रिलेशन दिखाने के लिए होता है कि इनके बीच में किसी तरीके का संबंध है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम लोग को फाइंड करना है कि यहाँ पे जो गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स हैं उनमें आपस में वैसा ही रिलेशन है जैसा इनमें है कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग को ये सारे क्या वर्क करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो जैसे बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस
का काम होता है हम लोग का मेजर करने का, ठीक है। तराजू जिसे कहते हैं वो बैलेंस होता है हम लोग का, तो उस पे हम लोग का चीजें कुछ मेजर करनी होती है, वो उस उस पे बैलेंस यूज होता है, ठीक है। स्केल हम लोग की ऐसे होती है, ठीक है, ऐसा कुछ करके। तो इनमें वैसा रिलेशन नहीं जैसे क्लॉक और टाइम का, कि क्लॉक में हम लोग टाइम को मेजर करते हैं, ठीक है, कि अभी 12 बज रहा है या 1 बज रहा है या 2 बज रहा है। हाँ, इस तरीके से हम लोग क्लॉक का यूज करते हैं टाइम देखने के लिए। उसी तरीके से जो एमीटर होता है, एमीटर एमीटर एक डिवाइस है, और उसमें जो क्वांटिटी हम लोग मेजर करते हैं वो करते हैं हम लोग करंट, ठीक है। कि किसी सर्किट में अगर एक बैटरी लगी हुई है और यहाँ पे एक एमीटर लगा दिया, उसके बाद एक बल्ब लगा है या उस पे कोई एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा है और उसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जो एमीटर यहाँ पे है वो कितनी रीडिंग शो करेगा करंट की, ये हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये एमीटर ऐसे सीरीज में लगाया जाता है और ये करंट की वैल्यू बताता है इस पाथ में कितनी करंट फ्लो हो रही है। क्लियर? आगे क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकेंड नंबर रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। तो हम लोग को इन ऑप्शन में से एक नंबर यहाँ पे निकाल के रखना है, वो जैसे नंबर निकल के आना चाहिए ऐसा होना चाहिए कि ये नंबर इससे वैसे ही रिलेटेड हो जैसे कि ये वाला इससे रिलेटेड है। तो अगर इनका हम लोग डिफरेंस देखें, 66 माइनस 35 अगर करें तो ये निकल के आ रहा है हम लोग का 31। तो क्या 29 में 31 ऐड करने पर इन ऑप्शन में से कोई मैच कर रहा है? तो अगर इसको करते हैं तो 9 + 1 हो जाएगा 0, और 2 + 3 5 + 1 6 60 मतलब 60। तो ये वाला आंसर हम लोग का हो जाएगा क्योंकि ये इस लॉजिक से फिट बैठ रहा है, ठीक है। लॉजिक होना चाहिए हम लोग के पास जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, एनालॉजी वगैरह के या रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चन है उसका नाम ही है रीजनिंग, रीजन हमारे पास होना चाहिए, एक सॉलिड रीजन, वैलिड रीजन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, ये एसएससी एमटीएस 2019-20 का क्वेश्चन है। सेलेक्ट द वर्ड पेयर, हमें ये जो दिए हुए हैं ऑप्शन, इनमें से वर्ड पेयर को सिलेक्ट करना है इन विच द टू वर्ड्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द टू वर्ड्स इन द फॉलोइंग वर्ड पेयर। जैसे कि ये रिलेटेड हैं वैसे ही इन गिवन पेयर में रिलेटेड होने चाहिए आपस में। तो देखो, पेंटागन, पेंटागन का क्या मतलब होता है? पेंटागन ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक पेंटा और दूसरा गॉन, गॉन से मतलब होता है साइड्स, ठीक है। जैसे कि स्क्वायर होता है, इसकी 4 साइड्स होती हैं, ये एक तरीके का पॉलीगॉन है, ठीक है। या फिर जैसे ट्राइंगल है, इस पे 3 साइड्स होती हैं, इसको ट्राइगॉन भी कहते हैं क्योंकि इस पे 3 है, ट्राइस हो गया 3 और गॉन का मतलब हम लोग के 3 साइड वाला एक शेप है। इसी तरीके से ये जो पेंटा होता है ना, पेंटा यूज होता है 5 के लिए, ठीक है। तो पेंटागन 5 साइड्स का जो शेप होगा हम लोग का वो कहलाएगा पेंटागन, कुछ इस तरीके का। अब ये जो यहाँ पे रिलेशन है वो हमें ये मिल गया कि जितना यहाँ पे पेंटागन जैसे लिखा हुआ है तो ये जो हम लोग का यहाँ पे लिखा हुआ है वही होगा इस पे, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ इधर 5 होना चाहिए, इस जगह पे 5 होना चाहिए और उससे रिलेटेड यहाँ पे एक शेप होना चाहिए, शेप का नाम होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे देखें ट्राइंगल 3, ट्राइंगल में 3 तो होते हैं, ठीक है, बट ये ऑर्डर उल्टा लिखा हुआ है। 3 अगर इधर लिखा होता और ट्राइंगल इधर लिखा होता तो ये सही हो जाता, तो ये सही नहीं है अभी, क्योंकि वैसा ही रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 6 और सेप्टागॉन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये भी हम लोग का नहीं सही है क्योंकि ये 6 लिखा हुआ है और यहाँ पर जो है वो अलग है। इसी तरीके से यहाँ पे स्क्वायर और 4 और स्क्वायर लिखा होता तो स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं, तो 4 स्क्वायर अगर होता तो ये सही हो जाता, ये भी सही नहीं है, ठीक है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ठीक है। अब जो फर्स्ट वाला है उस पर देखें, तो 4 और रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल में 4 साइड्स होती हैं, इसी वजह से यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो ये वैसा ही रिलेशन है जैसे यहाँ पे है, तो ये वाला आंसर हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एसएससी एमटीएस 2019-20 का
क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन, हमें इन ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है, दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म, जो यहाँ पे थर्ड टर्म आएगा इस जगह पे, ठीक है, इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म, जैसे कि सेकेंड टर्म रिलेटेड है फर्स्ट से, तो जो रेड है वो एक तरीके का क्या है, कलर है, जो रेड है वो एक तरीके का क्या है, कलर है। उसी तरीके से जो कोर्ट है या स्कूल है या ब्लैक है या लॉयर है, उनमें से कौन सा रिलेटेड होगा इस प्रोफेशन के साथ, ये जो प्रोफेशन यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है। तो कोर्ट एक जगह है, जगह का नाम है वो कोर्ट, ठीक है, जहां पे जज अपना फैसला सुनाते हैं, वो कोर्ट होता है। स्कूल ऐसी जगह होती है जहां पे कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जाते हैं, टीचर जाते हैं, प्रिंसिपल जाते हैं, ये सब जाते हैं और वहां पे पढ़ाई होती है, टीचर पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। वो एक स्कूल प्रोफेशन नहीं है, ठीक है, प्रोफेशन मतलब एक काम नहीं है हम लोग का वो। इसी तरीके से जो ब्लैक है वो एक कलर है, तो ये सब कुछ नहीं होगा। लॉयर, लॉयर एक प्रोफेशन है, ठीक है, जो लॉयर है वो एक क्या है, प्रोफेशन है। उनका काम होता है कोर्ट में जाके अपनी बात को जज के सामने प्रेजेंट करना, किसी आदमी के बिहाफ में, उनके लिए कि ये बात कहना चाह रहे हैं, इनका केस में ये चीजें हैं। तो लॉयर एक प्रोफेशन है, ठीक है, जैसे कि रेड एक कलर है, ये चीज। क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द लेटर्स शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ लेटर्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इनकी रैंक पता होगी अगर, तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे जे है, ठीक है, जे की रैंक होती है 10, टी की होती है 20, एन की होती है 14 और एक्स की हम लोग की होती है 24, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जे और टी रिलेटेड है 10 + 20 से, और एन एक्स रिलेटेड है 14 और 24, मतलब +10 यहाँ पे भी हो रहा है +10, ठीक है। बट इनमें यहाँ पे लिखा क्या है कि सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द लेटर शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ लेटर, मतलब इनमें हमें रिलेशन देखना है। तो इनमें अगर हम लोग रिलेशन देखें तो जे टी और एन एक्स, जे की रैंक 20, इसकी सॉरी जे की रैंक 10, 10 की, टी की 20, एन जो है उसकी रैंक 14 और एक्स की रैंक 24। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये हो रहा है +4 और 20 से ये भी क्या हो रहा है, ये +4 हो रहा है रैंक। उसी तरीके से हम लोग को यहाँ पे वो पेयर चूज करना है जिसकी रैंक में +4 करने में दूसरा जो उसका साथ वाला है वो हमें मिल जाए। तो अगर टीपी रेशियो XT को अगर हम लोग देखें, टी की रैंक 20, पी की रैंक 16, इस पे +4 करोगे तो हो जाएगा 24 और इस पे करोगे तो हो जाएगा 20। 24 हम लोग अभी देख के आ रहे हैं कि वो किसकी होती है रैंक, एक्स की, और 20 रैंक होती है टी की, तो आ जाएगा XT, मतलब टीपी रेशियो XT, ये हम लोग का सही आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, SSC MTS 2019-20 का क्वेश्चन। सिलेक्ट द ऑप्शन, अब इन्हीं ऑप्शन में से हमें सेलेक्ट करना है, इन विच द नंबर्स शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय द गिवन पेयर, जैसे इस पेयर में हम लोग का रिलेशन है वैसा ही रिलेशन चूज करना है हम लोग को इन गिवन ऑप्शन में से, उनमें कि कैसा होगा, ठीक है। तो इसमें पहले एक रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। तो 34 रेशियो टू 110 दिया हुआ है, तो अगर इसको हम लोग डिवाइड करें, 210 को अगर डिवाइड करें तो इस पे हम लोग का डिवाइड करने में कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा ये, ठीक है। 210 ये ऐसा हो सकता है कि 34 × 6 करें और उस पर प्लस कर दें 6 को, ये बराबर होगा हम लोग के 210 के। तो इसी तरीके से कि क्या कोई नंबर दूसरा है कि जिसको हम 6 से मल्टीप्लाई करें इधर वाले नंबर को और उसमें +6 करें तो हम लोग को ये जो दूसरा नंबर है वो मिल जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो यूनिट्स प्लेस है उससे भी पहले चेक कर सकते हैं। जैसे 7 है तो 7 × जब 6 करेंगे 42 आएगा, 7 से 42, तो यूनिट्स प्लेस हो गई क्या 2, और 2 में जब 6 ऐड करेंगे तो आनी चाहिए यूनिट्स प्लेस 8, जबकि यहाँ पे क्या आ रही है 2 आ रही है, तो ये नहीं होगा,
सही। ठीक है, तो ये हम लोग ने एक शॉर्ट तरीके से इसको चेक कर लिया। उसके बाद इसको चेक करते हैं। 4 इंटू जब 6 करेंगे यूनिट्स प्लेस पहले, तो 4 6 या 24, और 24 प्लस 6 करेंगे तो आ जाएगा 10। तो अब इसको पूरा करके देखते हैं कि ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। तो 54 और 100 के बीच में तो दुगने का भी रिलेशन नहीं है। मतलब 54 को अगर हम 2 टाइम्स करते हैं तो ये हो जाता है 108। तो ये तो जो 100 दिया हुआ है वो 54 के दुगने से भी कम है और हमें 6 टाइम्स करना है, तो ये फिट नहीं बैठ रहा। इसको देखते हैं 66 रेशियो 402 को। तो 66 को जो 66 का यूनिट्स प्लेस है वो 6, उस पर अगर 6 का मल्टीप्लाई करें तो आएगा 36, और 36 में अगर 6 को ऐड करें तो ये हो जाएगा 6 6 12, 1 कैरी। मतलब इसकी यूनिट्स प्लेस में 2 आ रहा है, मतलब कि ये हो सकता है। तो इसको चेक कर लेंगे। 66 इंटू 6 प्लस 6, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 396, और इस पे प्लस 6 ऐसा लिखा होगा, और इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 402। ठीक है, ये चीज। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये वाला हो गया सेकंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। तो इनके बीच में जैसा हम लोग का रिलेशन है वैसे ही हम लोग को इनमें चूज करना है कि रिलेशन होना चाहिए। तो हैंड राइटिंग की स्टडी हम लोग ग्राफोलॉजी में करते हैं। ग्राफोलॉजी एक ब्रांच है जहां पर हम लोग जो हैंड राइटिंग है, वो हैंड राइटिंग किसी की भी हो सकती है, वो किस तरीके की हैंड राइटिंग है उस सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसको कहते हैं ग्राफोलॉजी। तो वही चीज अब हम लोग को इनमें जो ये ऑप्शंस दिए उनमें ढूंढना है। तो उसके लिए पता होना चाहिए कि ये जो दिए हुए वर्ड्स वो क्या हैं। सॉइल तो हम लोग जानते हैं मिट्टी, बट ये ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? ऑर्निथोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं बर्ड्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं? बर्ड्स। तो ये तो सॉइल है, सॉइल की स्टडी नहीं करते हैं हम लोग, ऑर्निथोलॉजी में करते हैं बर्ड्स की स्टडी। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब अर्थक्वेक होता है हम लोग का भूकंप, और भूकंप हम लोग जो पढ़ते हैं वो सिस्मोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, भूकंप जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं सिस्मोलॉजी में। ठीक है, तो ये रिलेशन नहीं बन रहा। और जबकि पोमोलॉजी होता है हम लोग का, जब हम लोग फ्रूट्स एंड देयर कल्टीवेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फ्रूट्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, वो होता है हम लोग का पोमोलॉजी। फिर आती है बात मैटर एंड फिजिक्स की। तो फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उसके अंदर हम लोग मैटर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग का मैटर एक ऐसी चीज होता है जो स्पेस ऑक्युपाई करता है और उसका कुछ मास होता है। तो मैटर एक ऐसी चीज होती है जिसपे मास होता है एंड ऑक्युपाई सम स्पेस। ठीक है, ये चीज। तो ये हो गया मैटर। तो फिजिक्स में हम लोग मैटर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा हम लोग का वो हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। मतलब कि हम लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन इनमें से चूज करके निकालना है जो वैसे ही रिलेटेड हो जैसे कि ये वाला वर्ड रिलेटेड है इससे। तो यंग का मतलब होता है नेसेंट, मतलब यंग रिलेटेड है नेसेंट से। ठीक है, नेसेंट का मतलब ही होता है यंग। क्लियर? तो उसी तरीके से एडजंक्ट किसका सिनोनिम होता है? तो एडजंक्ट जो सिनोनिम में होता है वो होता है सपोर्टिव का। एडजंक्ट जो सिनोनिम होता है वो होता है सपोर्टिव का सिनोनिम। तो हम लोग को सिनोनिम एंटोनिम्स भी पता होने चाहिए क्योंकि इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी आती हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, सिलेक्ट द ऑप्शन रिलेटेड टू द फोर्थ नंबर इन द सेम वे एज द फर्स्ट नंबर रिलेटेड टू द सेकंड नंबर एंड द फिफ्थ नंबर रिलेटेड टू द सिक्स्थ नंबर। जैसे ये इससे रिलेटेड है, जैसे ये इससे रिलेटेड है, वैसे ही हम लोग को ये आपस में एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो रिलेटेड हो। तो 127 और 11 के बीच में अगर हम लोग रिलेशन देखें तो 121 11 का स्क्वायर होता है।
121 11 का स्क्वायर होता है, मतलब 11 स्क्वायर करें हम लोग, मिलेगा 121, और इस पे कर दें +6 तो मिल जाएगा 127। आ गई बात समझ पे? तो यहाँ पे हम लोग ने देख लिया कि ये जो नंबर है उसको हम लोग को स्क्वायर करना है और +6 कर देना है, तो हम लोग को मिल जाएगा ये जो नंबर दिया है। इसी चीज को अब यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। तो 19 का स्क्वायर किया, वो आ गया 361, उस पर +6 किया तो आ गया 367। बिल्कुल आ रहा है ये। तो इसी तरीके से अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 16 का स्क्वायर कर देंगे। तो 16 का जब स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 256, और इस पे 6 को जब ऐड करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा हम लोग का 262 के। तो ये वाला आंसर हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ईस्ट इज रिलेटेड टू डायरेक्शन इन द सेम एज द समर इज रिलेटेड टू। तो ईस्ट क्या है? ईस्ट एक डायरेक्शन है। ईस्ट एक डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन से रिलेटेड है ईस्ट। ठीक है, ईस्ट एक डायरेक्शन है। उसी तरीके से समर क्या है? ईस्ट एक डायरेक्शन है तो समर क्या है? समर एक सीजन है। समर टेम्परेचर नहीं है, समर में टेम्परेचर ज्यादा होता है ये कह सकते हैं, बट समर टेम्परेचर नहीं है। समर में हम लोग रूम कूलर का यूज करते हैं, बट समर रूम कूलर नहीं है। समर में गर्मी होती है, गर्म होती हैं चीजें, हीट बहुत ज्यादा होती है, बट समर हीट नहीं है। समर एक सीजन है। समर खुद में अगर बात की जाए तो वो एक सीजन है। जैसे कि ईस्ट एक डायरेक्शन है, हम ईस्ट डायरेक्शन में जा सकते हैं, बट जो ईस्ट है वो एक डायरेक्शन है, उसको ईस्ट बोला जाएगा कि ईस्ट एक डायरेक्शन है। वैसे ही जो समर है वो एक सीजन है। क्वेश्चन नंबर 13, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर। ठीक है, हमें यहाँ पे ऑप्शन बताना है जो इससे रिलेटेड हो, जैसे कि हम लोग का रिलेटेड है फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करें, इसकी अगर रैंक लिख दें, वन की, ए की रैंक 1, जेड की 26, और डब्ल्यू की 23, जी की 7, एफ की 6, सी की 3। ठीक है, तो अब यहां पे अगर हम लोग देखें गौर से, तो ए जेड डब्ल्यू जी एफ सी, इसकी रैंक 1, इसकी 26, इसकी 23, इसकी 7 6 3, इस पे जो एडिशन हो रहा है वो हो रहा है +6 का। इस तरीके से 26 में जब 6 ऐड करेंगे तो मिल जाएगा हम लोग को इसके आगे वाला 32, जबकि 32 नहीं आएगा। 26 प्लस जब हम 6 करेंगे मैथ्स में तो वो हो जाएगा 32। अब यहाँ पे 32 किसी की रैंक नहीं होती, किसी की फॉरवर्ड रैंक नहीं होती, तो हम लोग क्या करते हैं 26 के आगे फिर से 1 से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जेड आके खत्म हो जाता है तो 1 से फिर स्टार्ट कर देते हैं ए से। ठीक, तो 2 यहाँ पे बी हो जाएगा, फिर 3 4 5 6 7, ये बी सी डी ई एफ जी, ये आ रहा। ठीक है, एफ मतलब 6 एफ, जी नहीं, जी तो 7 हो गया। ठीक है, ये चीज। अब ये जो 23 उस पर +3 जब ये 23 में जब हम लोग +6 करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का 23 + 6, ये हो गया 26 + 3, 26 + 3। तो 26 तक हो गया जेड, उसके बाद ए बी सी, फिर से मतलब रिपीट होने लगी चीजें। तो आंसर आ गया हम लोग का यहाँ पे इसके लिए, इस चीज के लिए कि ए जेड डब्ल्यू हो गया और ये इसका आ गया सी। ठीक है, यहाँ पे आंसर ये चीज की सी निकल के आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसके लिए यहाँ पे पूरा आंसर क्या निकल के आएगा। तो एल एस एम इनकी लिखते हैं हम लोग सबसे पहले रैंक। तो एल की होती है 12, एस की होती है हम लोग की 19, एम की होती है 13। इसमें हम लोग को क्या करना है, +6 करना है इनकी रैंक में। तो 12 + 6 हो जाएगा 18, 19 + 6 हो जाएगा 25, इसी तरीके से 13 + 6 हो जाएगा 19। नहीं, एकदम क्लियर। 18 किसकी होती है रैंक, आर की। 25 किसकी होती है, ये होती है हम लोग की वाई की। 19 होती है
एस की, तो RYS ये आंसर हम लोग का हो गया। अगली प्रॉब्लम 14 SSC CHSL 2020-21 का क्वेश्चन है ये। तो इसमें फिर से हम लोग को वैसा ही करना है, इसमें से एक पेयर ढूंढना है जो वैसा ही हो जैसा कि इनमें रिलेशन निकल के आएगा, वैसा ही कुछ रिलेशन होना चाहिए। तो एस्ट्रोनॉमी में स्टार्स वगैरह हम लोग स्टडी करते हैं, एस्ट्रोनॉमी सब्जेक्ट में हम लोग स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं। उसी तरीके से जो हम लोग की न्यूमिस्मैटिक्स होती है उसमें हम लोग कॉइन्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। थिएटर में हम लोग ड्रामा के बारे में पढ़ते हैं, सिस्मोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ते हैं। सिस्मोलॉजी जो स्टडी होती है हम लोग की वो होती है अर्थक्वेक या फिर उससे रिलेटेड जो फिनोमेना होता है, जैसे कि वोल्केनिक एरप्शन कभी कभी हो जाता है, तो उन सब के बारे में जो भी स्टडी होती है वो सिस्मोलॉजी के अंदर आती है, ठीक है। सेल्स की जो स्टडी जब हम लोग करते हैं तो वो हम लोग दूसरी स्टडी होती है, और साइकोलॉजी में तो हम लोग मेंटल हेल्थ को स्टडी करते हैं, ठीक है। मेंटल स्टेट को हेल्थ, जो मेंटल स्टेट होती है उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। ये जो फिलोलॉजी होता है, फिलोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं कि ये जो लैंग्वेजेस हम लोग की हैं वो हिस्टोरिकली कैसे डेवलप हुई हैं, कहाँ से उनका ओरिजिन है, किस तरीके से उनमें फैलाव हुआ है, ये सब हम लोग फिलोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो जो इसका आंसर होगा वो ये हो जाएगा न्यूमिस्मैटिक्स, क्योंकि हम उस पर न्यूमिस्मैटिक्स जो होती है वो स्टडी होती है कॉइन्स की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, टायर्ड इज रिलेटेड टू एग्जॉस्टेड इन द सेम वे एज सैड इज रिलेटेड टू। जैसे कि टायर्ड रिलेटेड होता है एग्जॉस्टेड से, मतलब कि हम लोग बहुत थक गए, एग्जॉस्ट हो गए। जब हम लोग एग्जॉस्ट हो गए तो हम लोग एकदम टायर्ड फील कर रहे हैं। एग्जॉस्ट मतलब हम लोग की एनर्जी एकदम खत्म हो गई। एग्जॉस्ट मतलब होता है कोई भी चीज़ खत्म हो जाना, जैसे कि एग्जॉस्ट फैन होता है, उस पर वो कोशिश क्या करता है, फैन किसी कमरे के अंदर की गर्म हवा को बाहर फेंकने का काम करता है वो, ठीक है। तो वो कोशिश करता है कि वो अंदर से चीज़ को एग्जॉस्ट कर दे, वो कर नहीं पाता बट एग्जॉस्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि अंदर जैसे कोई चीज़ बर्न हो रही होगी तो लगातार हीट प्रोड्यूस करता रहेगा, तो ये चलता रहता है। एग्जॉस्ट का मतलब होता है हम लोग का कि पूरी तरीके से खाली हो जाना या नियर टू हम लोग का खाली हो जाना। अब यहाँ पे हम लोग का अपने जो डेली लाइफ में उससे कैसे रिलेटेड है ये। एग्जॉस्टेड से मतलब है कि हम लोग ने दिन भर बहुत ज़्यादा काम किया, तो जो एनर्जी थी बहुत हम लोग की लगी, उसकी वजह से हम लोग बहुत थक गए, ठीक है। तो एग्जॉस्ट हो गए तो हम लोग क्या हो गए, थक गए, हम लोग के अंदर से जो एनर्जी थी वो निकल गई, एग्जॉस्ट हो गई, इस वजह से हम टायर्ड फील कर रहे हैं। ये रिलेशन है इसका। उसी तरीके से सैड का रिलेशन क्या होगा, जब हम खुश होते हैं तो क्या सैड होते हैं, नहीं। जब फीलिंग आती है तो क्या सैड होते हैं, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मूड सैड नहीं। जब हम लोग डिप्रेस्ड होते हैं तो दुखी हो जाते हैं, ठीक है। जब हम लोग डिप्रेस्ड होते हैं तो दुखी हो जाते हैं, जैसे कि एग्जॉस्ट होने में टायर्ड फील करते हैं, ठीक है। डिप्रेस्ड होने में हम लोग दुखी फील करते हैं। इस तरीके से इन हम लोग को एनोलॉजी फाइंड करनी होती है इनमें। तो ये थे कुछ प्रॉब्लम्स जो कि हम लोग ने पार्ट 5 में डिस्कस किए एनोलॉजी के। इसके अगले लेक्चर में हम लोग और पढ़ेंगे PYQs SSC से रिलेटेड। थैंक यू।